नमस्ते दोस्तों, हनुमान चालीसा की इस इंट्रोडक्शन एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। माता सरस्वती जी को प्रणाम करके, भगवान गणपति जी को प्रणाम करके। रामचरितमानस की जो आप ये चौपाई देख रहे हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा अर्थ है कि बिना सत्संग के, बिना सत्य के कोई भी विवेक और बुद्धि हमारे अंदर नहीं आती है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि हनुमान चालीसा को लिखने के पीछे क्या रीज़न था। तो दोस्तों, सिंपल सी मैंने एक बुक लिखी थी कुछ दिन पहले, 3 महीने का वक्त लिया था। वो मेरी अभी पब्लिश नहीं हो पाई है। मैंने लास्ट वीक सोचा कि इनको मैं कुछ वीडियोस में कन्वर्ट करती हूँ, जिससे लोगों को ईज़िली समझ में आ सकता है। तो इसी की बस मैंने एक शुरुआत सी की है। आई होप कि वो कोशिश आप लोगों को अच्छी लगेगी। मेरा रीज़न हनुमान चालीसा को लिखने के पीछे एक रीज़न था। पैंडेमिक के टाइम पे दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा भारतीय ग्रंथों, रचनाओं के बारे में। और लगभग 1 साल पहले मुझे कुछ एक बुरा सा सपना आया था। सपने में मैंने हनुमान जी का ज़रा सा नाम क्या लिया, मैं उस गंदे सपने से बाहर आ गई। ऐसा मेरे साथ 4 से 5 बार रिपीट हुआ। मैंने उन अर्थों को खोजते खोजते यूट्यूब पर मैं एक हनुमान चालीसा के अर्थों तक का पहुंची। वो थी ईशान महेश जी के द्वारा लिखी हुई, जो कि एक आध्यात्मिक आचार्य हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनके सारे अर्थों को जब मैंने ख़त्म किया, मुझे दिल से वो अर्थ छू गए। मुझे लगा कि बचपन से अब तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, या बाकी लोग पढ़ते हैं उनको अर्थ नहीं पता होते हैं। तो इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि किताब को लिखते हैं, तो मैंने किताब लिखी। अब मैं उन्हीं अर्थों को, उन ईशान महेश जी के ने जो हनुमान चालीसा के अर्थ यूट्यूब पे बताए, आप वहाँ पर भी जाकर दे सकते हैं। बट मैंने कुछ और लोगों को कि हनुमान चालीसा को भी उठाया, जैसे आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस देखे, 1-2 लोगों के और देखे, उनको मैंने कंबाइन करके दोस्तों ये बुक लिखी थी। तो भारतीय संस्कृति एक पुरानी संस्कृति है, जहाँ पे एक सनातन धर्म का एक वैदांतिक कल्चर रहा है, जिसमें हनुमान जी की अपनी अलग विशेषता है। हनुमान जी को माना जाता है कि वो आज भी हैं, एक अजर और अमर, एक शक्ति का प्रतीक हैं हनुमान जी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा की सीरीज़ को आपके सामने 40 एपिसोड्स में, लगभग 40 एपिसोड्स में डिवाइड करूँगी। आपको कोई फीडबैक हो, कुछ कमेंट हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं वो भी दे सकती हूँ। उसकी जो एक नॉर्मल सी उसकी मैंने प्राइस रखी है, 101 रुपये रखी है। तो दोस्तों, आज हनुमान चालीसा को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा किसने लिखी है और उनके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। ये हनुमान जी की जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे घर का ही है। आज मंगलवार है, तो मैंने सोचा मैं आज मंगलवार से ही इस सीरीज़ के इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बचपन से दोस्तों मैंने इस इमेज को ही हनुमान जी के देखा है। इनका कैरेक्टर मुझे बचपन से बहुत अट्रैक्ट किया। इनके व्यक्तित्व के कारण जो जो चीज़ें इन्होंने हनुमान उसमें रामायण में, रामचरितमानस में की हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के इंट्रोडक्शन वीडियो में तुलसीदास जी के बारे में सबसे पहले बताती हूँ। तुलसीदास जी 16वीं सदी के एक बहुत बड़े कवि और फिलोसफर थे, जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने ही रामचरितमानस लिखा, जो कि 1574 के आसपास लिखा था। अयोध्या में लिखना शुरू किया था और इन्होंने शायद जो चैत्र महीने की 9वीं तिथि है उसमें इसको ख़त्म किया था। भारत में भगवान राम जी का जन्मदिन जो मनाया जाता है, रामनवमी के नाम से जिसको जाना जाता है। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड रामचरितमानस के पूरे हुए थे। उन्होंने रामचरितमानस के साथ साथ विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली लिखी। हम सभी लोगों को तुलसीदास जी और उनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आते हैं भक्त हनुमान जी। बचपन से दोस्तों हनुमान जी की तस्वीर मेरे अंदर रहती है, क्योंकि इसी तरह का फ़ोटो मेरे घर पर है। हनुमान जी को ईश्वर की भक्ति के सबसे लोकप्रिय और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। ज्योतिषों के अनुसार इनका जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे डेट और डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था। इनका नाम, हनुमान जी का नाम संस्कृत में हनु शब्द से आता है, जो इनकी हड्डी टूट गई थी इंद्र जी के वज्र से, इसलिए उनको हनुमान जी का नाम दिया गया। हनुमान जी वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना जी के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े हैं और पहले पुत्र हैं। सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिव जी का अंश इनको माना जाता है। बहुत सारे हनुमान जी के नाम हैं दोस्तों। तो हनुमान जी एक शक्ति का प्रतीक हैं। अब आते हैं प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम, हमारे जय श्री राम। ये जैसा आप देख रहे हैं, महाराज दशरथ जी रानी कौशल्या जी के सबसे बड़े पुत्र थे। सीता जी के पति लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी के बड़े भाई थे। उनकी प्रसिद्धि, मर्यादा अपनी वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने के रूप में जानी जाती है।
जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों का त्याग किया। दोस्तों उपनिषद जो बताते हैं वो यही है कि राम जो है वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, मतलब एक ब्रह्म, वेदों के समय इस चीज़ को ब्रह्म बोला जाता था, मतलब एक चैतन्य, जो एक शुद्ध चैतन्य है। तो यहाँ पे आचार्य प्रसाद ने एक कोट किया था, कौन समझेगा हनुमान जी को नहीं समझा है श्री राम को। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी और तुलसीदास जी की भेंट कब होती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ही हनुमान जी की प्रशंसा में ये लिखा है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। इसके कोई वैलिड प्रूफ तो नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चित्रकूट में भगवान राम के भजन गाते थे, उन दौरान ही उनकी हनुमान जी से मुलाकात होती है अदृश्य रूप में, या पौराणिक काल में जिस तरह से भी होता होगा दोस्तों, वो उनकी मुलाकात होती है। तब हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं कि आशीर्वाद देकर कि आपकी मुलाकात होगी हनुमान जी से। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम की प्रतिमा के तिलक के लिए चंदन को कूट रहे थे, तब भगवान श्री राम जी ने उनको दर्शन दिए। इसके भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट मैंने कोई जानबूझकर इसको बड़ा नहीं किया। तुलसीदास जी श्री राम को इन जो 2 चौपाई मैंने लिखी हैं यहाँ पे बताई हैं, उनमें बताया है तुलसीदास जी बहुत बड़ी एक शख्सियत रहे। राम अगर ब्रह्म है, परम आत्मा है, तो हनुमान जी एक वो चेतना है, एक सत्य की चेतना है। तो हनुमान जी चालीसा का उद्गम कब होता है? हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति में एक हिंदू भजन है। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि रामचरितमानस में लिखी गई। उन दिनों की दोस्तों ये 400 साल पहले की ये अवधी भाषा, जो कि अयोध्या के आसपास बोली जाती थी, वहाँ पर लिखी गई है। इसमें दोस्तों 40 चौपाइयाँ हैं, जिसलिए इसको चालीसा बोला जाता है। शुरुआत 2 दोहों से होती है। हनुमान चालीसा को लिखने के पीछे बहुत सारे रीज़न, अकबर जी की स्टोरी आती, बट जब मैंने हनुमान चालीसा के जब पूरे अर्थों को जाना, तो ये लिखी गई है रामचरितमानस के पहले। जो मैंने एज्यूम किया, जिस तरह से उन्होंने प्रशंसा की है और उनको फरियाद की है रामचरितमानस लिखने से पहले, तो हनुमान चालीसा भारत में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लिखी जाती है। 40 पंक्तियों का मतलब होता है एक प्रार्थना होती है। ये शक्तिशाली तब बनती है दोस्तों जब हम इसके अर्थों को समझ के पढ़ा जाए। और जब मैंने इनके अर्थों को पढ़ा, रियली ये चीज़ें मेरे अंदर तो एकदम छू गई थी। हनुमान चालीसा को पढ़ने का जो प्योर वे है वो है, संत हमारे कहते हैं कि किसी हम वाणी की, मतलब किसी भी चीज़ को शुद्धता के साथ पढ़ना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं भी हो पाता, कोई बात नहीं, ईश्वर आपका भाव, आपकी इंटेंशन देखते हैं। हनुमान चालीसा को कभी जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें 40 ख़त्म करना। मैं तो सच बताऊँ, सालों से ऐसे ही पढ़ती आ रही थी, जब तक मैंने 3 महीने पहले इसके अर्थों को गहराई से जानना नहीं शुरू कर दिया। तो दोस्तों आराम से हमें पढ़ना है, एक चौपाई को पहले पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना, तभी हमारे मन में हनुमान चालीसा की वास्तविक जो सौंदर्य है उसकी कुछ रेखाएं खिंच पाएंगी। हनुमान चालीसा को बहुत प्रेम के साथ पढ़िए। सोचिए तुलसीदास जी ने इसको कितने प्रेम भक्ति से 400 साल पहले लिखा, और हम उसको जल्दी पता नहीं किस बात की हम सबको जल्दी होती कि हम इसको मंदिरों में अपने घर में पढ़ते हैं, जैसे कुछ पाने के लिए करते हो। एनीवे, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म हुआ, जहाँ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। हनुमान चालीसा को मैं के एपिसोड कल से लाना शुरू कर रही हूँ, आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगेंगी। मैंने यहाँ पे 3 जो लोग हैं उनके कॉम्बिनेशंस को रखा है, ईशान जी, आचार्य प्रशांत जी, एक लोग और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सबका कॉम्बिनेशन बना करके दोस्तों मैं यहाँ हनुमान चालीसा लाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। कोई कॉमेंट हो, कोई फीडबैक हो, आप शेयर कीजिएगा। तो कल से नेक्स्ट एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे। जय श्री राम।